अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ओके, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? अगर सबको मेरी वॉइस क्लियर है तो टाइप 1 कर दें कमेंट सेक्शन में। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा देता हूँ आपको। दिस साइड मोहम्मद उमर फिदा एंड आई वर्किंग एज अ डायरेक्टर लेवल इन ग्लोवे ग्लोबल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे सब लोग ये बताएं कि कैसे चल रही है आप सबकी वर्किंग। ओके, कितना कितना बिजनेस हो गया और कैसी चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वर्किंग में, उसके रिलेटेड तो बात करेंगे ही करेंगे। तो आज मुझे ये बताएं कि आज का मेन टॉपिक क्या है। आज के सेशन का टॉपिक क्या है? क्लोजिंग। जी, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग। और ये हमारी वर्किंग का सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, आपकी जो 2 दिन 3 दिन की मेहनत होती है जो आपने एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर की है, ठीक है, उसका जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो आपको क्लोजिंग पर मिलता है। ठीक है जी, जिसके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो सेशन के लास्ट पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो भी टॉपिक है टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसका जो क्वेश्चन होगा वो सेशन के लास्ट में मैं आपको जो है वो इसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो आप लोग जो मेन चीज़, हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। ओके, तो आप लोगों की जो प्रोस्पेक्टिंग का रिजल्ट निकलता है वो आपकी क्लोजिंग से निकलता है। ठीक है, अब जिस पर्सन की जितनी क्लोजिंग स्ट्रोंग होती है, ठीक है, उसकी जो वर्किंग है वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है, उतनी ज़्यादा उसकी जो है वो रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग्स जो होती है ना, वो आपने कोशिश किया करें कि अपने पर्सन की खुद किया करें। ठीक है, आपकी जो बॉन्डिंग आपके पर्सन के साथ होती है, ठीक है, वो किसी सीनियर की नहीं होती। अब अगर आप किसी सीनियर को जो है वो कहते हैं कि हमारे पर्सन की क्लोजिंग कर दें या उनकी जो है वो फाइनल कॉल ले लें, ठीक है, तो एक सीनियर जब जाकर अननोन पर्सन को प्रोस्पेक्ट करेगा, ठीक है, या गाइड करेगा, तो उसके अंदर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता पर्सन के ऊपर जितना आप उसको खुद जो है वो गाइड करेंगे। फाइनल उसको मार्केटिंग प्लान देंगे, मार्केटिंग प्लान के बारे में गाइड करेंगे। अब बस बेसिकली होता क्या है कि हम जब अपने पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं, हमने उसको 3 दिन के ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, उसको प्रॉपर गाइड किया है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, उसको वीडियोस शेयर किए हैं। ठीक है, उसको लिंक्स दे रहे हैं, सेशन वॉच करवा रहे हैं, उनसे रिव्यूज ले रहे हैं। लेकिन एट द लीस्ट होता क्या है कि हम लास्ट में जाकर सीनियर्स को ये कहते हैं कि हमारे पर्सन की क्लोजिंग कर दे। ठीक है, तो पर्सन जो होता है वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट पर्सन के ऊपर नहीं आता। ठीक है, कि जो सामने वाला पर्सन आकर उससे गाइड कर रहा है वो उसे सही तरीके से जो है वो बेनिफिट से भी अवेयर नहीं करवाता। अगर अगर सामने वाला सीनियर उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है तो वो कोई पॉइंट्स जो होता है वो ऐसा होता है जो मिस हो जाता है। क्योंकि देखिए सीनियर्स ने और भी जो पर्सन की क्लोजिंग करनी होती है, सीनियर अगर आपके पर्सन को टाइम दे रहा है, गाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब आप पर्सन की क्लोजिंग खुद करेंगे। ठीक है, आप एक पर्सन को खुद गाइड करोगे तो उसको A to Z आपको पता होगा उसकी प्रॉब्लम्स का, कि उसको कहाँ पर वो वीक है। ठीक है, उसकी मेन रीजन क्या है, वो ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहता है, वो किस रीजन की वजह से यहाँ पर आया। अब देखें, जब आप पर्सन को प्रोस्पेक्ट करते हो ना, तो आप उससे डे 1 पर ये चीज बताते हो, उससे पूछते हो, उससे कम्युनिकेट करते हो कि आप मुझे बताओ कि बेसिकली आपकी रीजन क्या, आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जो पर्सन आपको डे 1 पे बताता है ना कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मेरी ये रीजन है, मैं इस वजह से ऑनलाइन वर्किंग करना चाह रहा हूँ, तो आपको उस वो पर्सन का जो है वो प्रॉब्लम का पता होता है। ठीक है, तो उसको जो है वो किस वे में गाइड करना है। ठीक है, अगर कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, वो जो अभी आपको अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं, अपने ड्रीम्स बता रहे हैं, आप पर्सन से ये चीज भी पूछते हैं ना कि हमारे ड्रीम्स क्या है, आपके क्या ड्रीम्स है। ठीक है, मुझे बताएं कि आपको जो है वो आपकी लाइफ में कोई आपके गोल्स है जिनको आप अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उस वे में आप पर्सन को जो है प्रस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि पर्सन जब आपका मार्केटिंग प्लान सेशन को वॉच करके आता है, ठीक है, तो पर्सन को हमने ये बताया होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है। पर्सन आपसे आके ये कहता है तो कहता है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो अब यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो जो क्लियर करना होता है पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन का जो पर्सन का ऑब्जेक्शन होता है वो होता है कि इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लोजिंग में जो सबसे पहले आपने पर्सन को क्लियर करना है उसका ये ऑब्जेक्शन क्लियर करना होता है। ठीक है, अब फाइनल क्लोज अगर आप पर्सन की जो है वो क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है, और क्लोजिंग हमेशा कोशिश किया करें कि आप कॉल पर ही पर्सन की क्लोजिंग करें। ठीक है, जो कॉल की क्लोजिंग होती है उसके रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं।
उसमें ये होता है कि पर्सन को अगर आप वॉइस नोट पे गाइड कर रहे हैं या मैसेज पे गाइड कर रहे हैं तो पर्सन आपके मैसेजेस को जो है वो सीन करके इग्नोर कर दिया, आपको रिजेक्ट कर देता है या आपको जो है वो सही तरीके से आंसर नहीं करता। लेकिन लेकिन अगर एक पर्सन की आप कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होता है कि उस पर्सन से मैंने क्या आंसर क्वेश्चन करना है और उसने मुझे क्या आंसर करना है। वो पर्सन आपको जो है वो रिस्पॉन्स लाजमी करता है आपके क्वेश्चन का, ठीक है, आपको उसका आंसर लाजमी करता है, चाहे वो नेगेटिव करे चाहे पॉजिटिव करे, ठीक है। लेकिन अगर 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 हैंड आप यहाँ पे ये देखें कि आपको उसको कॉल पे प्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको वॉइस नोट पे प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं या वॉइस पे गाइड कर रहे हैं, उसको वॉइस पे क्लोजिंग कर रहे हैं या मैसेज पे उसको टाइप करके गाइड कर रहे हैं, तो उसका जो है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलता, ठीक है। अब जब पर्सन को आप कॉल पे लेती हैं, पर्सन को आपको सबसे पहले गाइड क्या करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो उससे सबसे पहले अगर आप जो है वो अपने पर्सन की खुद क्लोजिंग कर रहे हैं, फिर तो आपको पता है कि पर्सन की क्या रीजन है, उसको किस वे में गाइड करना है, ठीक है। लेकिन अदर हैंड अगर आप किसी और पर्सन की क्लोजिंग कर रहे हैं, किसी और के पर्सन को जाकर गाइड कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो क्लोजिंग में होता है पर्सन के साथ वो ये होना चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या नीड है, आप ऑनलाइन वर्किंग के लिए क्यों आए हैं, ठीक है, आपकी बेसिक रीजन क्या है, ठीक है, आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाह रहे हैं, आपकी नीड है, आपका पैशन है, ठीक है। तो सबसे पहले उस पर्सन से कम्युनिकेट करना है। डायरेक्टली आपने जाकर क्लोजिंग में हमेशा की बात है मार्केटिंग प्लान कभी भी नहीं बताना होता, क्योंकि पर्सन ने जो है वो सेशन वॉच कर लिया है, उसको इस चीज का पता होता है कि मुझे यहाँ पर परचेजिंग करनी है, ठीक है, और इतने इतने बंडल्स ही करनी है, तो आप जाकर उसको सेम चीज वही जाके बता देंगे तो वो कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। आपने पर्सन से जाके जो क्लोजिंग में होता है ना वो कम्युनिकेट करना होता है, पर्सन से जो है वो उसके जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, जो डाउट्स होते हैं इस कंपनी के रिलेटेड वो क्लियर करने होते हैं। मेन रीजन ये होता है क्लोजिंग कॉल का, ठीक है, कि उसको जो है वो पर्सन को जो है वो रिलैक्स करना होता है अपने क्लोजिंग में, ठीक है। पर्सन को आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन पर्सन से ये होना चाहिए कि आप मुझे बताएं कि बेसिकली आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाह रहे हैं, आपकी नीड क्या है। अब पर्सन को उसकी नीड के मुताबिक आपने गाइड करना है। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? टाइप 1 कर दें, कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहें। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। तो आपने सबसे पहले पर्सन को यहाँ पर ये चीज गाइड करनी है, ठीक है, कि आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर ऑनलाइन वर्किंग के लिए क्यों आए, आपकी रीजन क्या है। अब पर्सन आपको ये कहता है, कोई अगर स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट आपको ये बताता है, ठीक है, कि यहाँ पर मुझे जो है वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, जब अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, अपनी स्टडी के एक्सपेंस को खुद फुलफिल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जो है ऑनलाइन वर्किंग की नीड है, ठीक है। तो आपने उसे ये चीज बतानी है, ठीक है, कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो ड्रीम्स एंड गोल्स वो लेकर आए थे, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि वो अपनी स्टडी के साथ जो है वो जॉब को मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। जॉब में आपको फिक्स टाइमिंग देनी होती है, ठीक है, वहां पर आपको 9 to 5 जॉब करनी है, तो एक जो जॉब होल्डर पर्सन होता है या तो वो स्टडी कर सकता है या वो जॉब कर सकता है, ठीक है, वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन अदर एंड जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है ना, तो ये प्लेटफॉर्म आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आप यहाँ पर ये चीज चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने जो है वो अपनी स्टडी को भी मैनेज कर लेना है, ठीक है, साथ में आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम भी आएगा जिससे आपके जो ड्रीम्स एंड गोल्स है वो भी आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर अदर एंड आप एक जॉब करते हैं तो जॉब की बेसिक नीड्स क्या होती हैं, ठीक है, वो आपको जो है वो एक पे आउट देता है, फिक्स सैलरी होती है, ठीक है, उसमें आपकी इनकम जो होती है उसमें आप ग्रो नहीं कर सकते, आपके पास ग्रो करने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। लेकिन अदर एंड यहाँ पर जो है वो पर्सन अगर एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो बिजनेस के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उससे बताएं कि आपने जॉब और बिजनेस का डिफरेंस तो डे वन पर आपको पता चल गया, ठीक है, कि जॉब आपको क्या देती है और बिजनेस आपको क्या देती है। अब मुझे ये डिटेल से आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंस क्या है, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज प्रेफर करेंगे, जॉब या बिजनेस। तो पर्सन आपसे खुद ही ये चीज कहेगा कि मुझे यहाँ पर बिजनेस करना है, ठीक है। तो पर्सन जब आपसे खुद कह रहा है कि मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना है, तो आप उससे कहें कि ये आपने जो प्लेटफॉर्म चूज किया है, ठीक है, आपकी जो नीड है वो इस प्लेटफॉर्म से फुलफिल होगी, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी ही आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। जब पर्सन अपने लिए खुद बिजनेस को सिलेक्ट कर रहा है तो आप उसे एक तो वे दिखाएंगे कि ये एक पाकिस्तान में ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी आपको यहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रही है जिसमें आपने बिजनेस करना है, आपके पास टाइम फ्रीडम भी होगा, आपके पास जो है वो इसके बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स आपने पर्सन को स्टेप बाय स्टेप सारे गाइड करने, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, ये कंपनी आपको जो है वो एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और एक्टिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये बेनिफिट आपने कंपनी का बता दिया उसे। देन उसे आपने ये बताना है कि यहाँ पर आपको जो है वो टूवर्स भी मिलते हैं, ठीक है, यानी कंपनी आपको जो है वो टूवर्स भी देती है
यानी कि वर्किंग के साथ साथ क्या चाहते हैं आप, इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए लाइफ पर, ठीक है। तो कंपनी आपको साथ में जो है वो टूवर्स भी प्रोवाइड करती है, आप यहाँ पर जो है वो एंजॉय भी करते हैं। अदर एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हमारी कंपनी की है वो ये है कि यही कंपनी आपको, कोई भी ऐसी कंपनी पाकिस्तान में या इंटरनेशनली नहीं है जो आपको यहाँ पर लकी ड्रॉज प्रोवाइड करती हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये कंपनी आपको अगर लकी ड्रॉ भी देती है, और लकी ड्रॉ में इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स आपको देती है, लाइक यहाँ पे डायमंड रिंग होती है, गोल्ड रिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपको उम्रा पैकेजेस होते हैं, इस तरह के यहाँ पर बेनिफिट्स आपको ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अदर एंड देखा जाए तो इतने ज्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस कंपनी का पार्ट बनना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात की जाए ज्वाइनिंग प्रोसीजर की, ठीक है, अब उसे आपने बताना है कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अगर आपने हजारों का बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपने लाखों का बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस मार्केटिंग प्लान में ना ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, और ना ही इतनी बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर एक छोटे से बंडल से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, एक बंडल परचेज करना है जिसकी प्राइस मिनिमम अगर आप बात की जाए तो 12,500 की है, और मैक्सिमम बात की जाए तो 1 लाख से अबव के बंडल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रैंक से अपनी ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हैं, किस यहाँ पर जो है वो पैकेज से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने उसको जो है वो कंपनी के मार्केटिंग प्लान की तरफ ले जाना है, ठीक है। अब उसको ऐसा ऐसा मार्केटिंग प्लान की तरफ आपने लेके जाना है, उससे पहले खुद आपने पूछना है कि आपने जो डे टू सेशन वॉच किया है, तो अपनी लर्निंग अब मुझसे शेयर करें कि उस सेशन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या नॉलेज आपने गेन की है, ठीक है। तो वो अब मुझे शेयर करें, मुझे बताएं, ठीक है। अब पर्सन आपको बताता है कि मैंने यहाँ पर जो है वो रैंक्स के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पर इतने रैंक्स होते हैं, इतने बंडल्स होते हैं, ठीक है। ये कंपनी आपको इतने पे आउट्स देती है, कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपने उसको उसी के रिलेटेड फिर गाइड करना है, उसको प्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसको गाइड करना है कि यहाँ पर जो है वो सबसे पहला रैंक जो होता है वो कंसल्टेंट रैंक होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैनेजर है, देन सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सो ऑन, ये सारे लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर रैंक की बात की जाए ना, तो सबसे पहला जो रैंक है वो कंसल्टेंट रैंक है। तो इसके जो बंडल्स होते हैं, यहाँ पर मिनिमम जो प्राइस का बंडल होता है, परचेसिंग जो आपने कंपनी से करनी होती है, अब आपको पता है कि यहाँ पर जो आपने परचेसिंग बंडल बाय करना है, ठीक है, तो वो परचेसिंग आपकी मिनिमम जो है वो 12,500 का बंडल आपने कंपनी से परचेज करना है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, कि यहाँ पर कंपनी आपको 12,000 के प्रोडक्ट्स भी दे रही है, साथ में आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, ठीक है। आपकी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होती हैं ये वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपकी आईडी के कोई पैसे नहीं होते। आपने जस्ट जो परचेजिंग करनी है उसके लिए अमाउंट देनी है, ना ही कंपनी आपसे बिजनेस के लिए पैसे मांग रही है, ठीक है। आपने जो कंपनी को अमाउंट दे रहे हैं उसके रिटर्न में सेम अमाउंट की कंपनी आपको प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रही है, साथ में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपसे कोई पैसे नहीं ले रही, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही है, ठीक है। अब उससे यहाँ पर जो है वो पर्सन को आपने कहना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, प्रोडक्ट्स की उसको बारे में बता देना, उसके जो प्रोडक्ट्स के डाउट्स हैं। अब पर्सन कहेगा कि हमने प्रोडक्ट्स क्यों लेने हैं, या इस प्रोडक्ट का मुझे क्या फायदा होगा, ठीक है, या मैं इन प्रोडक्ट्स का क्या कर सकता हूँ, ये क्वेश्चंस होते हैं पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का पर्सन को सिंपली आपने ये आंसर करना है कि देखिए, हम रेगुलरली कोई ना कोई अपने घर में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट्स यूजर होते हैं, लाइक यहाँ पर अब अगर किसी कोई फीमेल पर्सन आपके पास है तो उनको बोले कि आप किसी ना किसी शैम्पू की या कंडीशनर की, लोशन की, ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा जो सन ब्लॉक है, क्रीम्स हैं, ठीक है, जो आप कैजुअली घर में जो है वो आम यूज करती हैं अपने रूटीन में, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, आप उस कंपनी की रेगुलर यूजर है, तो क्या उस कंपनी ने कभी आपको कोई बेनिफिट दिया, ठीक है। आप उसकी जो है वो इतने साल से अगर प्रोडक्ट्स यूज करें, कोई 5 ईयर से यूजर है, कोई 3 ईयर से यूजर है, तो उस कंपनी ने कोई आपको बेनिफिट दिया हो, या उनको पता हो कि ये मेरे प्रोडक्ट्स की रेगुलर यूजर है, मुझे इनको कोई बेनिफिट देना, ठीक है, तो वो आपको नहीं देते, ठीक है। उन्हें पता भी नहीं होता कि आप जो है वो उनके रेगुलर कस्टमर हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि आप अदर एंड यहाँ पर इस कंपनी के थ्रू अगर आप परचेसिंग करते हैं, ये जस्ट लाइफ में आपने वन टाइम परचेसिंग करनी है, ये कंपनी आपको ये भी नहीं कहती कि आपने मुझसे हर मंथ मेरे प्रोडक्ट्स लेने हैं, ठीक है। आपने ये परचेजिंग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाइफ में वन टाइम करनी है, ठीक है। और वो भी आपने अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, कंपनी आपको ये बेनिफिट देती है कि आपने प्रोडक्ट्स भी अपनी मर्जी के सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कंपनी ये नहीं कहती कि आपको एक फिक्स बंडल है जो आपने परचेज करना है, उसी में आपको वही प्रोडक्ट्स कंपनी अपनी मर्जी के दे दे। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आपकी मर्जी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशनर, शैम्पू, लोशन, इस तरह की चीजें होती हैं कि जो आप कैजुअली अपने यूज भी कर सकती हैं, ठीक है। और अगर आप यूज ना भी करना चाहें, ठीक है, तो आप इनको रीसेल कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपने इस कंपनी को ज्वाइन करना है, यहाँ पर वर्किंग करनी है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो इनके प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते, आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है और वो आपको ये कहता है, ठीक है, कि आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे ये सजेस्ट कर रही हैं, ठीक है, तो इस कंपनी के मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, आपको क्या लगता है कि इस कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपने तो उन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। आप अगर अपने पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रही हो और पर्सन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप मुझे इसके प्रोडक्ट्स सजेस्ट कर दें, मैं वो प्रोडक्ट्स अपने बाय कर लेता हूँ, ठीक है, या अपने वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन आपके साथ 12,000 से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो ये आप मुझे बताएं कि उसको कैसे आंसर करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अपने प्रोस्पेक्ट को उसको कहना है जो ये कहेगा कि हमने इस प्रोडक्ट पे क्या करना है, या हम इस प्रोडक्ट को यूज करें या क्यों करें, ठीक है, हमने ये क्यों परचेज करना है, ठीक है। तो उसका ये सिंपल उसको आंसर कर देना है कि देखिए जब यहाँ पर आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे, आप अपने पर्सन को प्रोस्पेक्ट करेंगे, तो पर्सन जब आपको ये क्वेश्चन करेगा कि आप मुझे बताएं इस कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो जब तक आपने इस प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप उनको कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट, ठीक है, या आप उनको कैसे बता सकते हैं कि इस कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। तो अब ये चीज आपने पर्सन को खुद बतानी है, ठीक है, कि खुद उस चीज के जो है बेनिफिट से पर्सन को अवेयर करवाना है। तो बेसिक रीजन ये भी होती है कि कंपनी आपको जो ज्वाइनिंग क्राइटेरियाज में ये चीज भी बताती है कि अगर प्रोडक्ट्स वन टाइम आपको लेने पड़ रहे हैं, तो वो इसलिए आपको चेक करने के लिए भी होता है कि आपके अपने भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्लियर हो जाते हैं इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो वाकई ही अच्छे हैं, क्या वो वाकई इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि मैं अदर पर्सन को सजेस्ट करूं, ठीक है। तो ये चीज भी होती है, इस बेसिक रीजन ये भी होती है प्रोडक्ट्स परचेज करवाने की, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात, मैंने आपको स्टूडेंट के लिए गाइड किया, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोस्पेक्ट आती है और वो एक हाउस वाइफ है, ठीक है। अब हाउस वाइफ की क्लोजिंग किस तरह से की जाती है, या कोई एक फीमेल पर्सन जो है वो नीडी पर्सन आ जाती है, ठीक है, तो उनको किस तरह से प्रोस्पेक्ट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हाउस वाइफ आ रही है, ठीक है, मोस्टली हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पर हाउस वाइफ्स भी होती हैं, ठीक है, तो आप उनको किस तरह से प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। आपने सिंपली पर्सन से ये पूछ लेना है कि आप मुझे बताएं कि पर्सन से जब इंट्रोडक्शन होगा तो पता चल जाएगा कि वो स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है या क्या करती हैं, ठीक है। तो जब आपका पर्सन जब आपसे बात करते हैं, जब क्लोजिंग के लिए आप जाते हो, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करवाने का मेन रीजन भी बेसिक यही होता है कि आपको पता चल जाए कि सामने वाला प्रोसेस बेसिकली है कि, और आपको उसको किस तरह से डील करना है। क्योंकि जो पर्सन जिस तरह से आपके पास आ रहा है, आपने उसी वे में उसको प्रोस्पेक्ट करना है। अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको स्टूडेंट के रिलेटेड गाइड करना है, कोई हाउस वाइफ आ रही है तो उसको हाउस वाइफ के रिलेटेड गाइड करना है, ठीक है। तो उस तरह की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आपकी वर्किंग जो इम्प्रूव होती है ना, वो किस तरह से होती है, आपके पास नॉलेज किस तरह से आती है, नॉलेज आती है आपके पास सेशंस को वॉच करने से, ठीक है, आपके पास लर्निंग करने से। अब लर्निंग अपने यहाँ पर करनी है तो आपकी अर्निंग होनी है, ठीक है। अब लर्निंग किस तरह से होती है कि आप ये चीज कहें कि अब यहाँ मोस्टली आपको पता है कि सीनियर्स के सेशंस चल रहे हैं, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि आप सीनियर्स के सेशंस को वॉच नहीं करते, ठीक है। कोई पर्सन अगर आपको आके यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, अपना टाइम दे रहा है, तो आपका ये हक बनता है कि आप यहाँ पर लर्निंग करें ताकि आप यहाँ पर अच्छी से अर्निंग कर सके। देखिए अगर यहाँ पर जो सीनियर्स आपको सेशंस दे रहे हैं, वो तो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बेनिफिट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो जब वो बेनिफिट्स ले रहे हैं तो वो आपको इस चीज से अवेयर करवाते हैं कि किस तरह से वो इस लेवल तक पहुंचे और उन्होंने क्या क्या कर लाइफ अपनी लाइफ में अचीव किया, ठीक है, और किस तरह से इसको जो है अचीव किया। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे, तो आपके पास बहुत तरीका आता है यहाँ पर इस चीज को गाइड करने का, पता चलता है आपको, ठीक है, कि किस तरह से आपने जो है वो पर्सन को प्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है। अपने जो पर्सन के ऑब्जेक्शंस आपको आ रहे होते हैं, पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आपने सीनियर से आके वो चीज डिस्कस किया करें कि हमें पर्सन ये क्वेश्चन कर रहा है तो उसका किस तरह से आंसर करें, तो आपको उसका आंसर भी मिल जाता है, ठीक है। तो सेशन सीरीज जो होती है वो आपके पास, ठीक है, मेंटोरशिप सीरीज आपने पहली बात है तो वो मिस नहीं करनी होती, ठीक है। सबसे पहले तो अपने मेंटोरशिप सीरीज को वॉच करना होता है, उसके बाद यहाँ पर ये चीज है कि आप डेली बेसिस पर जो है वो लर्निंग किया करें, ठीक है। आपके पास अगर आपका एक मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, तो उस मार्केटिंग प्लान की डीप में जाए, आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास आपके पर्सन का हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर जो पर्सन की आप क्लोजिंग करते हैं ना, तो क्लोजिंग करने का एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपके पास डिफरेंट वे के पर्सन आते हैं, उनसे आप डेली बेसिस पर कम्युनिकेट करते हैं, उनके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके आप आंसर करते हो, तो आपकी हो जाए वो नहीं कर सकते, पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर अपने ऊपर भी आपने जो है वो इसलिए अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करना होता है, आप यहाँ पर जो है वो यूट्यूब से सेशन वॉच कर सकते हैं, लाइक अपने हर टॉपिक पर आपको सेशन मिल जाते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पर अपनी वर्किंग को थोड़ा सा टाइम दिया करें, लाइक दिन में जो है वो 10 से 15 मिनट भी अपनी वर्किंग को टाइम देंगे ना, तो आपकी वर्किंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। आपने जो है वो लर्निंग अपनी जो है वो कभी भी रोकनी नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट होकर वर्क कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसकी बेसिक रीजन ये होती है कि आपने जो है वो उस तरह से लर्निंग नहीं की होती, आपके पास नॉलेज नहीं होती। अगर आपका
प्रोस्पेक्ट आपको छोड़ इसको सर्च ही नहीं करते कि बेसिकली हमें पर्सन ने छोड़ा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्लोजिंग, ठीक है। तो पर्सन पे जो क्लोजिंग होती है ना, उसमें आपके पास नॉलेज होगी ना, जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतनी ज्यादा आपकी क्लोजिंग स्ट्रांग होगी, उतने ज्यादा आप पर्सन के जो आंसर्स है क्वेश्चन के वो इजीली कर सकती हैं। अब पर्सन आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस करता है, ठीक है। तो आपके पास अगर पर्सन एक क्वेश्चन करता है ना, तो उस क्वेश्चन के आपके पास 10 आंसर्स, 10 पर्सन के लिए, ठीक है। आपके पास जो है वो इतना स्ट्रांग जो है वो नॉलेज हो, ठीक है, पर्सन के रिलेटेड, अपने मार्केटिंग प्लान के रिलेटेड, कि पर्सन अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसके क्वेश्चन का ही जो है वो उसमें आंसर उसको दे दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो एक हाउस वाइफ आती है, ठीक है। वो हाउस वाइफ को प्रोस्पेक्ट करने का मैं आपको प्रोसीजर बता रहा था कि आपने किस तरह से हाउस वाइफ को प्रोस्पेक्ट करना। ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सेशन के लास्ट में इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जो टॉपिक है उसको जो है वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो इससे साथ डिस्ट्रक्शन ना हो। तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं, ठीक है, एक हाउस वाइफ को प्रोस्पेक्ट करने की, ठीक है। तो अगर आपके पास एक हाउस वाइफ आती है और वो ये कहते हैं कि अपनी फैमिली को मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है, और ये रीजन है मेरी यहाँ पर मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहती हूँ, या मैं ऑनलाइन वर्किंग करना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो आपने उनको ये चीज बतानी है, इससे अवेयर करवा देना है, ठीक है, कि ये प्लेटफॉर्म एक हाउस वाइफ के लिए सूटेबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक फीमेल्स के लिए सूटेबल प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर उनको ये चीज बतानी है कि हमारे पास मोस्टली इस प्लेटफॉर्म पर हाउस वाइफ वर्क कर रही हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी एंड डिसेंट इनकम जनरेट कर रही हैं, ठीक है। आप उनको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो सीनियर्स हैं, ठीक है, हाउस वाइफ हैं, वो यहाँ पे वर्क करी है, तो उनकी एग्जाम्पल्स देकर भी आप उनको यहाँ पर जो है वो इसके बारे में गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हाउस वाइफ आपको ये चीज कहती है कि बेसिकली आपने उसको ये चीज बता देनी है, ठीक है, कि यहाँ पर कंपनी के रिलेटेड मैंने आपको सारा पहले ही बता दिया कि किस तरह से उसको जो है वो अपने लेके चलना है। सबसे पहले आपने जो है वो डायरेक्टली मार्केटिंग प्लान किसी भी पर्सन को प्रोस्पेक्ट में नहीं बताना होता, ठीक है। सबसे पहले उनको ये पूछना होता है कि उनको कोई कोई ट्रस्ट इशू तो नहीं है, इस कंपनी के रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब पर्सन को आपने पहले ये पूछना है कि आपने इस प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। अब वो बताएगी आपको कि रीजन ये है, मैं ये ज्वाइन करना चाहती हूँ, इसके रिलेटेड आपने उसको गाइड कर दिया। अब पर्सन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्सन से होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस कंपनी के रिलेटेड क्या आपने खुद से कुछ सर्चिंग वगैरह की है। एक तो सेशंस वो हैं जो हमने आपको वॉच करवाए, ठीक है, वीडियोस वो हैं जो हमने आपको प्रोवाइड की, तो क्या इसके रिलेटेड और कोई आपने सर्चिंग की हो, ठीक है, या इससे पहले कोई आपका ऑनलाइन वर्किंग एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है। तो कोई अगर किसी पर्सन का बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है, पर वो उसका कोई ट्रस्ट इश्यू है इस कंपनी के रिलेटेड है, ठीक है, या ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड है, तो आपने सबसे पहले वो क्लियर करना है, ठीक है। क्लोजिंग कॉल में सबसे पहले आपने वो क्लियर करना है, पर्सन को ये चीज बतानी है कि अगर हमारे साथ कोई स्कैम एंड फ्रॉड होता है, ठीक है, ये पर्सन आपको खुद बताएगी कि मैंने इससे पहले कोई वर्किंग की है या नहीं की है, अगर वो कर रही है तो उसने कौन सा वर्क किया, ठीक है, या उसके साथ स्कैम हुआ या फ्रॉड हुआ। तो ये चीज आपने पर्सन को ये क्लियर करनी है कि देखिए यहाँ पर आपको हमने खुद सर्चिंग करवाने की रीजन हमारी ये थी कि हमने आपको कहा है कि आप खुद सर्च करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ जो स्कैम एंड फ्रॉड होता है उसकी बेसिक रीजन ये होती है कि हमने जिस कंपनी को ज्वाइन करना होता है, जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना होता है, उसके रिलेटेड हमने खुद से कोई सर्चिंग नहीं की होती, ठीक है। तो उस वजह से हमारे साथ स्कैम एंड फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, किसी भी वर्किंग को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने खुद उसके ऑथेंटिकेशन को चेक करना है कि वाकई ये कंपनी लीगल है, अथेंटिक है, वर्क कर रही है, ऐसा वर्क है या नहीं है, ठीक है। बेसिकली वो वर्क ही नहीं होता जिसको आप ज्वाइन कर रहे होते हो और आप कहते हो कि हमारे साथ स्कैम एंड फ्रॉड होगा, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये पाकिस्तान में एफबीआर से रजिस्टर्ड है, एससीपी से रजिस्टर्ड है, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आप खुद भी सर्च कर सकती हैं। आपकी अपलाइन भी आपको हमारे जो फॉर्म्स हैं इसके रजिस्ट्रेशन के वो आपको प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने खुद भी इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से आप यहाँ पे चेक कर सकती हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है वो इसके पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो आपको खुद सर्चिंग करवाने की रीजन ये होती है कि आप खुद जाकर सर्च करेंगे तो आपके ट्रस्ट इश्यूज डाउट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। अगर हम आपको वीडियोस शेयर कर रहे हैं तो वीडियोस तो वही हैं जो हम आपको शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपने खुद से सर्चिंग नहीं की। अब पर्सन खुद से जो है सर्चिंग वगैरह उसको करवा के उसको डाउट्स के आपने क्लियर कर दिया, अब उसको अपने मार्केटिंग प्लान की तरफ ले जाना है, मार्केटिंग प्लान बता देना है, ठीक है, कि ये हमारा कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, किस किस बंडल्स के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब ये चीज है कि आपने आ जाना है पर्सन की तरफ क्लोजिंग में, ठीक है। आप यहाँ पर उसको बंडल की तरफ बता रहे हैं आपके कौन से रैंक का कौन सा बंडल है। अब बंडल्स के बारे में अगर आप पर्सन को गाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि पर्सन को जितने अच्छे बंडल से आप ज्वाइन करवाएं, ठीक है, उसके बेनिफिट उससे बताएं, ठीक है, कि अच्छे बंडल से स्टार्ट करने के क्या बेनिफिट होते हैं। आपकी क्लोजिंग यही चीज होती है कि आपने जो है वो पर्सन को जो है वो अच्छे बंडल से स्टार्ट करवाएं ताकि उस पर्सन का भी बेनिफिट हो, ठीक है, आपका भी अच्छा पेमेंट बने और आपका लेवल भी जल्दी निकले, ठीक है। अब वो पर्सन आपसे ये कहता है कि मैं यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जाम्पल 12,000 के बंडल से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप प्रोस्पेक्ट ने आपको कहा
अगर मैं 12,000 के बंडल से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो आप उससे बताएं कि यहाँ पर सबसे पहला जो बंडल है वो 12,500 का है। ठीक है, इसमें आपके कंसल्टेंट बैंक पर ज्वाइनिंग होती है और आपको 180 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट पैकेज जो होता है वो 25,000 का पैकेज है, इसमें आपको 360 पॉइंट्स मिलते हैं और आपकी कंसल्टेंट बैंक से ज्वाइनिंग होती है। इसके बाद जो पैकेज आता है वो आता है मैनेजर रैंक का पैकेज। ठीक है, इसमें आपको जो है 50,000 की परचेजिंग करनी है, आपको 1,000 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों स्टार्ट होती है। लाइक जो कंपनी आपको एक्टिव और पैसिव इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी देती है तो वो इस लेवल से आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, 5% आपको यहाँ पे पैसिव इनकम मिलेगी। नेक्स्ट इनका जो पैकेज आता है वो आता है सीनियर मैनेजर रैंक का पैकेज। इसमें आपकी 1 लाख की परचेसिंग होती है और आपकी डायरेक्ट सीनियर मैनेजर रैंक से ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो करना चाहती हैं या फिर आप अपनी लाइफ में जो है वो स्लो ग्रो करना चाहती हैं। क्या चाहती है अपनी लाइफ में जो पर्सन है, जाहिर सी बात है तो अपने टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं, अपने लिए जो आपको ड्रीम्स एंड गोल्स लेकर आई हैं, तो आप जो है वो उनको फुलफिल करना चाह रही हैं। ठीक है, तो आप अपनी फास्ट ग्रोथ चाहती हैं ना, तो पर्सन खुद ही कहेगा कि मैं फास्ट ग्रो करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे अच्छे पेआउट्स बने और जल्दी बने। ठीक है, तो आप पर्सन को ये चीज बताएं कि आप जितने अच्छे बंडल से आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगी उतनी ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे कंसल्टेंट रैंक से ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको जस्ट डायरेक्ट इनकम मिलेगी, आपको पैसिव इनकम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पैसिव इनकम के लिए आपको फिर ये है कि एफर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर बहुत ज्यादा। ठीक है, अपने लेवल्स को जो अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर जाकर आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट होगी। लेकिन अदर हैंड यहाँ पर अगर आप अपने मैनेजर लेवल से स्टार्ट करती हैं, सीनियर मैनेजर से स्टार्ट करती हैं, तो आपकी टीम में आपके जो पर्सन ज्वाइनिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ आपकी 2 पर्सन भी हैं टीम में, आपके फर्स्ट प्रोस्पेक्ट आपके पास आई है। ठीक है, एंड उसके साथ अगर सेकंड आपकी टीम में कोई पर्सन आ रहा है तो उसकी तरफ से आपको जस्ट पॉइंट नहीं मिलेंगे, पैसिव इनकम भी मिलेगी। तो अगर आप कंसल्टेंट रैंक पे ज्वाइन होंगे तो आपको जस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी टीम की तरफ से जो है वो अपने सीनियर, अगर मैनेजर सीनियर मैनेजर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पैसिव इनकम भी मिलेगी टीम की तरफ से और पॉइंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने लाइफ में अगर आप ग्रो करना चाहती हैं तो आप अच्छे बंडल से स्टार्ट करें और अपनी जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट करके बहुत से बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पर्सन को जो है वो पर्सन को बेनिफिट्स दिखाने हैं। बेसिकली यहाँ पर बेनिफिट होता है पर्सन को ये चीज अवेयर करवानी है कि यहाँ पर जो है वो बिजनेस को बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो बोले कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको पता है बिजनेस जो होता है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई पर्सन अगर ये कहता है आपके पास, पर्सन का ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास तो इतनी अमाउंट नहीं है, ठीक है, मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको बताना होता है पर्सन को कि अमाउंट किसी के पास भी नहीं होती है, अमाउंट को अरेंज किया जाता है। ठीक है, ये पर्सन के ऑब्जेक्शन होते हैं कि हमारे पास अमाउंट नहीं है, हमारे पास ये चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इतने बड़ी अमाउंट की परचेजिंग ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पर्सन को आप इजीली प्रोस्पेक्ट करके उनको जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं। पर्सन के वेस्ट होने के चांसेस नहीं है। आप यहाँ पर पर्सन आपका वेस्ट क्यों होता है उसकी रीजन ये होती है कि आपका कहीं ना कहीं लेक होती है। ठीक है, आपने पर्सन को कोई चीज नहीं गाइड की होती जिस वजह से पर्सन आपको छोड़ के जाते हैं। यहाँ पर अगर आपने वर्किंग की बात की जाए तो आपका प्रोस्पेक्टिंग वे जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपने किस तरह से पर्सन को प्रोस्पेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आपने पर्सन को यहाँ पर कोशिश करनी है, जो 2 से 3 दिन की आपकी मेहनत है, आपने उसको वीडियोस जो है वो अच्छे तरीके से वॉच करवानी है, प्लेटफॉर्म का बेनिफिट बता देना है। आपने पर्सन की यहाँ पे वाई क्लियर करनी होती है बेसिकली कि पर्सन ने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करना है। ठीक है, और हाउ पर्सन ने खुद क्लियर करनी होती है कि उसने कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, आपने पर्सन को ये नहीं बताना होता कि पैसे आपने कहाँ से लेने हैं, पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, पैसे पर्सन ने खुद अरेंज करने होते हैं, वो पेमेंट खुद अरेंज कर लेता है जब उसके डाउट्स क्लियर होते हैं। पर्सन अपनी फैमिली को भी बता देता है, अपनी फैमिली को मना भी लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सिर्फ पर्सन के बहाने होते हैं ना करने के। ठीक है, उसकी रीजन ये होती है कि आपने उसके डाउट्स क्लियर नहीं किए होते, उसका माइंडसेट क्लियर नहीं किया होता। ठीक है, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, रिजेक्शन आपको हर जगह फेस करनी पड़ती है। ठीक है, इस बिजनेस में आपको यहाँ पर बात करें बड़े से बड़े लेवल पर भी कोई पर्सन है तो वो रिजेक्शन को फेस करता है। ठीक है, लेकिन रिजेक्शन जो होती है ना वो आपने यहाँ पर जो है वो उससे कभी भी नेगेटिव नहीं होना होता। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको नेगेटिव जो है रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है, और आप उससे जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, इस बिजनेस में तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अब अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा करें। ठीक है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास जो प्रोस्पेक्टिंग है, ठीक है, वो प्रोस्पेक्ट्स जो है उनकी जो है वो इतनी ज्यादा रेशो हो। ठीक है, कि अगर आपको कोई छोड़ के जा भी रहा है तो आपको उसकी टेंशन ना हो। ठीक है, अगर आप जो है वो डेली बेसिस पर न्यू पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई उनमें से 1-2 पर्सन आप और आपको छोड़ के जा भी रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिजनेस जो होता है ना वो हर पर्सन के लिए नहीं होता। ठीक है, सिलेक्टेड पर्सन के लिए बिजनेस होता है, जिसको आपने, आपका जो है वो काम है यहाँ पर एफर्ट करना। ठीक है, मेहनत करना, वर्किंग करना। ठीक है, आपने अपना पर्सन को 100% देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पर्सन ने जो है वो ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर आपका कसूर नहीं होता, यहाँ पर आपकी जस्ट वो लेग होती है कि आपने पर्सन को जो है वो ढीला नहीं छोड़ना होता। ठीक है,
हमेशा की बात है, जब पर्सन की क्लोजिंग हो जाती है ना, तो क्लोजिंग के बाद पर्सन के साथ कनेक्ट रहा करें, ठीक है, उसको फॉलोअप दिया करें, उसको ये चीज बताया करें कि यहाँ पर जो है वो सीनियर से क्या बात हो रही है, आपने यहाँ पर जो है वो उस पर्सन को जितना ज्यादा डिले करेंगे वो पर्सन उतना ज्यादा आपके हाथ से निकल जाएगा, बाद में वो आपके हाथ में नहीं आता, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है जहाँ पर मैक्सिमम जो टाइम देना होता है ना पर्सन को, वो 2 से 3 दिन का देना होता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना होता पर्सन को। अब यहाँ पे पर्सन आपसे ये कहता है कि मेरे पास अभी अमाउंट नहीं है, ठीक है, मैं इस अमाउंट को अरेंज करने के लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए, मुझे 20 दिन का टाइम चाहिए। आप रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो ठीक है, पर्सन की क्लोजिंग तो हो गई है, ठीक है, हमने उसको गाइड तो कर दिया है, ठीक है, अब वो खुद ही आके ज्वाइन कर लेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये हमारी मिस्टेक होती है सबसे बड़ी, जो पर्सन हमें छोड़ के जाते हैं उसकी रीजन ये होती है, ठीक है। तो जो पर्सन सीरियस है, डेडिकेटेड है, उसको ज्वाइन करवाएं, उसको यहाँ पर कभी भी डिले नहीं करें, ढीला नहीं छोड़े, ठीक है, उसको बताएं कि यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप ज्वाइनिंग करेंगे उतनी जल्दी आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी। अगर आज आप अपनी पेमेंट कर रहे हैं तो कल आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, कल कर रहे हैं तो परसों आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो प्रोस्पेक्ट्स को बिल्कुल भी जो है वो डिले नहीं करना, और यहाँ पर वेस्ट जो है वो आपको पर्सन होता है तो उसकी रीजन आप खुद होते हैं, ठीक है। आपने पर्सन को जो है वो अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया होता, या तो उसको जो है वो कोई ना कोई उसका डाउट होता है। अब कोई पर्सन अगर आपका छोड़ के जा रहा है आपको, ठीक है, और उसकी जो चैट होती है ना वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, आप उस चैट को पूरा रीड करें। आप चेक करें कि आपके प्रोस्पेक्ट ने कहाँ पर जो है वो आपको छोड़ा और किस रीजन पर छोड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो मिस्टेक आप ना करें, ठीक है। एक बार जो आपकी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, वो आप जो है वो अपनी मिस्टेक से, जो इंसान सीखता नहीं है वो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो आपने एक गलती एक बार कर दी है तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना होता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोशिश करनी होती है कि अपने पर्सन को अच्छे तरीके से आप प्रोस्पेक्ट करें, उसके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर करें, आप अपना 100% दे दें, क्योंकि देखें यहाँ पर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते, हमारे हाथ में ये अल्लाह पाक ने जो रखी है वो सिर्फ कोशिश रखी है। हमने यहाँ पर अपने 100% देना है, अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी रिजल्ट जो होते हैं वो अल्लाह पाक के हाथ में होते हैं, और अल्लाह पाक इंसान की जो है वो कभी भी मायूस नहीं करते, ठीक है, वो उसकी मेहनत के हिसाब से उसको उसका रिवॉर्ड देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो वो रिवॉर्ड आपको मिलता है। यहाँ पर किसी को रिजल्ट जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन मिलता सबको है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज से जो है वो नेगेटिव हो जाए अपनी वर्किंग से, अपनी प्रोस्पेक्टिंग से, ठीक है, और ये कहें तो यहाँ पर तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मैं क्यों प्रोस्पेक्टिंग करूँ, ठीक है, तो जो पर्सन स्किप कर देता है उसको फिर कभी भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो कामयाबी हमेशा उन्हीं पर्सन को मिलती है जो लगे रहते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत करते रहते हैं, अपनी एफर्ट करते रहते हैं। जो नेगेटिव हो गए अपनी वर्किंग को या प्रोस्पेक्टिंग को छोड़ देते हैं तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, वो वहीं पे खड़े रहते हैं जहाँ पर वो हैं। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो उसका नुकसान किसको हो रहा है, वो आपको खुद ही हो रहा है, ठीक है, आपके अपलाइन को तो नहीं हो रहा, आपके सीनियर्स को तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर वर्किंग करनी है तो उसका बेनिफिट आपने ही लेना है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि कंसिस्टेंट होकर यहाँ पे वर्क करें, ठीक है, अपना 100% दें, और अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका मुझे रिवॉर्ड दे, ठीक है। तो अल्लाह पाक जो होता है ना वो इंसान की मेहनत को जाया नहीं करते, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड देते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अपनी मेहनत को डबल करें, ठीक है, ना कि अपने आज रिजेक्शन को जो है वो आप उससे जो है वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है, और अपने आप को डिमोटिवेट करके बैठ। डिमोटिवेट तो कभी भी नहीं होना होता, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखा करें। मोटिवेट रखने का और बूस्ट रखने का तरीका ये है कि डेली बेसिस पर आप न्यू प्रोस्पेक्ट को गाइड करें, ठीक है। आपके पास डेली बेसिस पर अपनी लीड्स जो है वो अपडेट होती रहे, आप यहाँ पर डेली बेसिस पर न्यू पर्सन को प्रोस्पेक्ट करें। अगर आप लीड्स बाय कर रहे हैं, लीड्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग जो है वो आप बेशक कम करें, लेकिन आप अपनी वर्किंग को स्किप नहीं करें, ठीक है। कंटिन्यू रखें अपनी वर्किंग को, डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्ट आपके ऐड होते रहेंगे, तो आपको जो है वो मंथ के लास्ट में बहुत अच्छा पेआउट जनरेट हो जाता है आपका पूरे मंथ। यहाँ पर तो वीकली पेयर्स आपको मिल रहे होते हैं, तो मंथ के एंड पे बहुत अच्छी जो है वो आपकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको क्लोजिंग टिप्स बता दी हैं, ठीक है। पर्सन के मेन चीज जो होती है वो आपने पर्सन को मार्केटिंग प्लान की तरफ डायरेक्टली नहीं लेके जाना होता, जो क्लोजिंग कॉल होती है, और कोशिश करें कि पर्सन की जो क्लोजिंग है वो आप खुद करें, ठीक है। अपने पर्सन की क्लोजिंग आप खुद करेंगे तो उसका ज्यादा आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन चीज होती है वो यही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो अपनी क्लोजिंग को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, अपनी जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग वे है उसको इंप्रूव करें, अपनी लर्निंग स्किल्स को बेटर करें, ठीक है, तो आपकी वर्किंग भी इंप्रूव होगी और आपके पास जो है वर्किंग के रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर उससे ठीक है, आपकी अपनी लर्निंग स्किल्स भी जो है वो दिन ब दिन आपने जो अपनी वर्किंग स्किल्स पे वर्क करना होता है। हमेशा की बात है, यहाँ पर जो पर्सन क्लोजिंग करते हैं, यहाँ पर कॉल्स करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो वर्किंग वे होता है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर सोशल मीडिया से किसी अननोन पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे आकर, एक पर्सन तो वो होता है जिसको आपको फॉर्म फिल करके वो आपके पास खुद आ रहा है, वो नीडी
एक ऐसा पर्सन आपके पास आ रहा है जिसको वर्किंग के बारे में पता ही नहीं है और आप उसको प्रोस्पेक्ट करने जा रहे हो, तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना, तो वो पर्सन कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है, ना ही वो आपकी बात सुनेगा। आपको जो है वो डिफरेंट वे से उसको प्रोस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। कोई अगर अननोन पर्सन आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे आप उससे गाइड करें, ठीक है। अब वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो अननोन पर्सन को प्रोस्पेक्ट किया जाता है या उसका प्रोस्पेक्टिंग वे क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो क्लोजिंग था, तो आप मुझे ये बता दें कि क्लोजिंग के रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्लियर कर ले, पूछ ले। ओके। ओके सो आज के लिए जो है वो आई थिंक सो कि आप लोगों ने जो है वो बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ लिया होगा, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं आप सबके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मजीद जो है वो उसको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। इस क्लोजिंग टॉपिक के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो भी जो है वो मुझसे पूछ सकता है। बाकी यहाँ पर आई तो कि मैंने अपनी तरफ से आपको 100% दिया है, ठीक है। बाकी किसी को कोई चीज़ जो है वो अगर ना भी समझ आई हो, ठीक है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो आप सब अपनी वर्किंग पे फोकस करें, अपने पॉइंट्स को क्लियर करें, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां पैदा करें, आपको सब जो है वो वर्किंग अपनी जो है वो अच्छे तरीके से आप लोग इंजॉय करें, ठीक है। और कोशिश किया करें कि अपनी वर्किंग को इंजॉय करके किया करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप वर्किंग को एंजॉय करेंगे तो उसके आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आप इसको बर्डन समझेंगे अपनी वर्किंग को तो फिर उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते, ठीक है। तो हमेशा की बात है, अपनी वर्किंग को एंजॉय करें। आप इसको समझेंगे एक गेम है जो मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, और इसको एंजॉय करना है, ठीक है। तो जो उसके जो है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो वर्किंग बर्डन भी नहीं लगती और आपको रिजल्ट्स भी जो मिलते हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं, ठीक है। ओके सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां पैदा करें, आपको कामयाबियों से नवाजें। आई होप सो कि आप सबके लिए ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है। सो जो पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए हैं तो आप इस पर इम्प्लीमेंट भी करें, तो इंशाल्लाह जो है वो उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को मिलेंगे।